जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, दिल से स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट रक्षक परिवार में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी महान गाथा की ओर जो मानव इतिहास में अद्वितीय है। यह गाथा है श्रीमद् भगवद गीता की, जहां धर्म, कर्म और योग का सार जो श्री कृष्ण के अमृत वचनों में समाहित है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने कर्तव्य पर संदेह कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग का पाठ पढ़ाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महायुद्ध में श्री कृष्ण और द्रोणाचार्य के बीच भी एक महत्वपूर्ण बातचीत हुआ था? द्रोणाचार्य, जो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे, उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसे प्रश्न पूछे जो आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। महाभारत युद्ध के 15वें दिन पांडव पक्ष को भारी क्षति हुई। कौरव सेना के सेनापति द्रोणाचार्य पांडव सेना के हर दूसरे दल को घास की तरह उखाड़ रहे थे। द्रोणाचार्य की आक्रामकता का मुख्य कारण दुर्योधन की अपमानजनक टिप्पणियां थी। उसने द्रोणाचार्य को उस राजा के प्रति गद्दार कहकर अपमानित किया जिसने उसे और उसके परिवार को देश में शरण दी, और जब जरूरत थी तब दुश्मनों के खिलाफ दिव्य हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। क्रोधित द्रोण ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र चलाया। देवताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा और द्रोण को साधारण पैदल सैनिकों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने से रोकना पड़ा। द्रोणाचार्य के आक्रामक होने का दूसरा कारण द्रुपद से बदला लेना था। 15वें दिन तक वे द्रुपद और उनके पुत्रों को मार नहीं पाए और वे अधीर और उत्तेजित हो गए, जिससे द्रोणाचार्य अपना दिमाग खो बैठे और पांडव सेना के खिलाफ पूरी ताकत से निकल पड़े। श्री कृष्ण ने तय किया कि अब समय आ गया है कि किसी भी तरह से द्रोणाचार्य से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जाए, नहीं तो पांडव सेना द्रोणाचार्य के क्रोध से बच नहीं पाएगी। उन्होंने द्रोण को निहत्था करने के लिए एक योजना बनाई और यह अफवाह फैलाई कि उनका बेटा अश्वत्थामा मर चुका है। श्री कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य की सिर्फ एक कमजोरी थी, उनका बेटा अश्वत्थामा। अगर द्रोणाचार्य को लगता है कि उनका बेटा मर चुका है तो वे अपने हथियार गिरा देंगे, और यही वह क्षण है जब उन्हें युद्ध के मैदान से बाहर किया जा सकता है। जब द्रोणाचार्य सुने कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया तो हथियार त्याग कर ध्यान में लग गए। तब श्री कृष्ण उनके ध्यान में प्रकट हुए और उनसे बातचीत की। श्री कृष्ण द्रोणाचार्य से कहते हैं, इससे पहले कि आप अपना ध्यान समाप्त करें और फिर से लड़ने के लिए हथियार उठाएं, कृपया उन बातों पर विचार करें जो मैं आपको अब भी बताने जा रहा हूं। मैं आपको यह बता दूं, जो अश्वत्थामा मारा गया है वह आपका बेटा नहीं है, यह एक हाथी है। आपका बेटा जीवित है, उसे समय के अंत तक जीवित रहना है, क्योंकि कलयुग के अंत तक उसे एक बड़ा लक्ष्य रखना है। आपका बेटा वास्तव में शिव है, आपको अब यह जान लेना चाहिए। अगर मैं व्यवस्था बहाल करने में विफल रहता हूं तो यह आपका पुत्र है जिसे सब कुछ नष्ट करना होगा, और इसलिए वह जीवित है। द्रोणाचार्य खुश होते हुए कहते हैं, तो मेरा बेटा मरा नहीं है, मेरा प्रिय बेटा अश्वत्थामा अभी भी जीवित है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपका पुत्र आज नहीं मरा है तो एक दिन अवश्य मरेगा, चाहे उसे कलयुग के अंत तक जीवित रहना पड़े, पर एक दिन तो उसे मरना ही है। अनंत काल तक कोई नहीं जीता। पर विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या आपने अपना पूरा जीवन, सारी विद्याएं, सारी तपस्याएं अपने पुत्र के लिए ही खर्च की? क्या आपके जीवन का कोई और महत्व नहीं है? आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, उस सर्वोच्च कौशल की स्थिति तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। क्या वह केवल आपके पुत्र के लिए था? क्या उसमें मानव जाति के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं था? हे महामुनि द्रोणाचार्य, मुझे बताइए कि क्या आपके जीवन का कोई और उद्देश्य था, एक नश्वर राजा द्रुपद से प्रतिशोध लेने और अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति अंध प्रेम के अलावा? आप में और राजा धृतराष्ट्र में क्या अंतर है? द्रोणाचार्य कहते हैं, इस दुनिया में किसी भी पिता से पूछिए तो आपको जवाब मिलेगा कि एक पिता के लिए उसके बच्चों से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, तो फिर सोचो, हे महान अर्षिवर, जिस पुत्र से आप इतना प्रेम करते हैं उसे आपने वास्तव में क्या दिया?
तब द्रोणाचार्य कहते हैं, मैंने उसे संपत्ति दी है, मैंने उसे शासन करने के लिए एक राज्य दिया है, मैंने उसे हस्तिनापुर के दरबार में जगह दी है, और सबसे बढ़कर मैंने उसे सभी प्रकार के हथियारों और युद्ध कला का ज्ञान दिया है। मैंने उसे वह सब कुछ दिया है जो एक पिता को अपने बेटे या बेटी को देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने उसे नैतिक शिक्षाएं दी? क्या आपने उसे सचमुच अपनी सारी शिक्षाएं दे दी? क्या आप शुरू से ही अर्जुन के प्रति पक्षपाती नहीं थे? क्या आपने अपने बेटे को अपनी सारी शिक्षाएं न सिखाने का फैसला किया और बचपन से ही अर्जुन को सभी गुप्त तकनीकों और रहस्यों से लाड़ प्यार करते रहे? क्या आपने अश्वत्थामा को धर्म का ज्ञान दिया? हम सभी जानते हैं कि आपने एकलव्य के साथ क्या किया। आपने उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। आपने एक प्रतिभाशाली धनुर्धर का अंगूठा मांग लिया, क्योंकि आप अपने शिष्यों और अपने बेटे के प्रति असुरक्षित थे। क्या वह नैतिक रूप से सही था गुरुदेव? आप स्वर्ग में एकलव्य का सामना कैसे करेंगे? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? क्या आप स्वर्ग में अभिमन्यु का सामना कर पाएंगे? क्या आप उसके सवालों का जवाब दे पाएंगे? अपने बेटे को अन्यायपूर्वक मारने के बाद आप स्वर्ग में सुभद्रा का सामना कैसे करेंगे? मैं जानता हूं, हर बच्चे में अर्जुन या कर्ण बनने की क्षमता नहीं होती, और इसलिए केवल कुछ ही छात्रों को अपने शिक्षक से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। मैं यह भी मानता हूं कि अश्वत्थामा अर्जुन जितना समर्पित नहीं था, और इसलिए अर्जुन ही आपके ज्ञान का एकमात्र पात्र है, आपका अपना पुत्र अश्वत्थामा नहीं। हालांकि आपको अपने बेटे को सही निर्णय लेना सिखाना चाहिए था। आपको अश्वत्थामा को नैतिक रूप से सही और नैतिक रूप से गलत निर्णयों के बीच अंतर करना सिखाना चाहिए था। यदि आपने अपने बेटे को कुछ नैतिकता सिखाई होती, तो वह दुर्योधन के साथ मिलकर धर्म के खिलाफ नहीं लड़ता। युयुत्सु को देखें, वह राजा धृतराष्ट्र और सौवली का पुत्र है, लेकिन वह धर्म की ओर से लड़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी मां ने उसे सही नैतिक ज्ञान दिया है। वह अकेला व्यक्ति था जिसने द्रौपदी के अपमान के खिलाफ दरबार में विरोध किया था, जबकि आप और आपका पुत्र चुप थे। युयुत्सु की मां से सीखो हे गुरुदेव, उससे सीखो। वह सिर्फ एक नौकर है और आपकी तरह उतनी जानकार नहीं है, लेकिन उसने अपने बेटे का पालन पोषण अच्छी तरह से किया है। द्रोणाचार्य कहते हैं, हे वासुदेव, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात बताओ, एक पिता का अपने बेटे से बहुत प्यार करना क्या गलत है? क्या उसे अपने बेटे से प्यार करने का पूरा अधिकार नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे महान अर्षि द्रोण, मेरी बात सुने। सच्चा प्रेम समृद्धि देता है। सच्चा प्रेम व्यक्ति को सही और गलत में अंतर करने में मदद करता है। सच्चा प्रेम और अधर्म एक साथ नहीं रह सकते। यदि सच्चा प्रेम होता तो न तो आप और न ही आपका पुत्र युद्ध के मैदान में इस ओर अधर्म की ओर से लड़ रहे होते। आप जिसे प्रेम समझते हैं वह प्रेम नहीं बल्कि मोह है। यह केवल सांसारिक चीजों और संबंधों के प्रति आसक्ति है। क्या आप जानते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है? अर्जुन के लिए आपका प्रेम सच्चा प्रेम है। क्या आप जानते हैं कि मोह क्या है? अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए आपका प्रेम मोह है। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के लिए जो प्रेम था वह मोह है। भीष्म का अपने पिता शांतनु के लिए जो प्रेम था वह मोह था। मोह और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते, जैसे धर्म और अधर्म एक साथ नहीं रह सकते, प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, जल और अग्नि एक साथ नहीं रह सकते। द्रोणाचार्य कहते हैं, हे वासुदेव, क्या आप मुझे प्रेम और मोह में अंतर समझा सकते हैं? तब श्री कृष्ण गुरु द्रोण को बताते हैं, प्रेम करुणा से आता है, जबकि मोह अहंकार से आता है। प्रेम कहता है, मेरे बच्चों को दुनिया की सारी सफलता, वैभव, सुख मिले, और मोह कहता है, मैं अपने बच्चों को दुनिया की सारी सफलता, वैभव और सुख दूंगा। प्रेम कहता है, मुझे अपने बच्चों पर गर्व है, चाहे वह सफल हो या न हो, मैं उसे जीवन में ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मोह कहता है, दुनिया को मेरे बच्चों और उनकी उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए, और वह दुनिया का अब तक का सबसे अच्छा बेटा या बेटी है। प्रेम मुक्ति देता है गुरुदेव, मोह आसक्ति देता है। प्रेम धर्म है, मोह अधर्म है।
जब आप अपने बेटे को गाय का दूध नहीं दे पाए तो आपने अपनी साधना छोड़ दी और अपने पुराने मित्र राजा द्रुपद से बदला लेने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। हे गुरुदेव, यह बहुत बड़ी भूल है। आप ब्राह्मण हैं। आपके जीवन का उद्देश्य ज्ञान का उपभोग करना और दूसरों को शिक्षा देकर उन्हें अज्ञान से मुक्त करना है। हालांकि आप धर्म से भटक गए और एक अलग ही राह पर चल पड़े। यदि आप सच्चे ब्राह्मण होते तो आप द्रुपद को क्षमा कर देते। यदि आप सच्चे ब्राह्मण होते तो आप अपने बेटे को सिखाते कि उसके पास जो कुछ भी है उसमें कृतज्ञ कैसे रहना है और गाय के दूध के बिना संतुष्ट कैसे रहना है। अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने और भौतिक सुखों की व्यवस्था करने के लिए आप उसका चरित्र सुरक्षित करना भूल गए। आप उसे नैतिकता सिखाना भूल गए। आप उसे धर्म सिखाना भूल गए। वह मूलभूत ज्ञान जो हर पिता को अपने बेटे को सिखाना चाहिए ताकि वह जीने लायक जीवन जी सके। यह आपके अहंकार, द्रुपद के प्रति आपके प्रतिशोध, भौतिक लक्ष्यों के प्रति आपकी लालसा, सफलता की आपकी कल्पित परिभाषा के कारण है। आपने अपने बच्चे के धर्म को नष्ट कर दिया। आपने उसे लालच, लोभ, क्रोध, भय और असुरक्षा सिखाई। आप कभी भी गुरु नहीं बने। आप हमेशा अपने बेटे के लिए पिता रहे। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, मैंने जीवन भर अपने विद्यार्थियों को पूर्ण बनाने का प्रयास किया है। इसी के लिए मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक सच्चा गुरु वह व्यक्ति है जो शिक्षा दान करता है। वह शिक्षा का व्यापार नहीं करता। एक गुरु केवल दक्षिणा की उम्मीद कर सकता है, लेकिन ट्यूशन फीस का दावा नहीं कर सकता। आपने अपने शिष्यों के साथ ज्ञान का व्यापार किया है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचें। आप अपने शिष्यों को मुफ्त में ज्ञान देने के लिए यहां नहीं थे। आप अपने शिष्यों के साथ ज्ञान का व्यापार करने और द्रुपद की सेना के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए यहां थे। आपने अपने नियोक्ता हस्तिनापुर को स्वार्थी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। गुरुदेव, आप एक व्यवसायी हैं। आप ब्राह्मण नहीं हैं। दुनिया आपको एक प्रसिद्ध ब्राह्मण मानती है, लेकिन जहां तक मेरी नजर है, आप एक चतुर व्यवसायी हैं। आपने न केवल क्षत्रिय वर्ग को व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए उकसाकर उनकी नैतिकता को भ्रष्ट किया है, बल्कि आपने गुरु शिष्य के रिश्ते की परंपरा को भी भ्रष्ट किया है। यह सब तुम्हारे अहंकार का परिणाम है कि तुम दुनिया को और द्रुपद को कुछ साबित करना चाहते हो। जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार, लोभ, क्रोध, गुस्सा और ईर्ष्या है, वह कभी गुरु नहीं बन सकता। द्रोणाचार्य कहते हैं, मैं आपकी बात समझ गया वासुदेव। बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि कम से कम धर्म की मर्यादा का पालन तो हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले गुरुदेव, अपना अहंकार छोड़ो। इस युद्ध के मैदान में कोई भी योद्धा आपको तब नहीं हरा सकता जब आप हथियारबंद हों। वहीं इस युद्ध के मैदान में कोई भी योद्धा आपकी जान लेने की हिम्मत नहीं रखता जब आप निहत्थे हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। लेकिन सारा अहंकार छोड़कर एक पल के लिए सोचिए, क्या आप वाकई ब्राह्मण थे? क्या आपने वाकई वही किया जो एक ब्राह्मण को करना चाहिए? गुरु द्रोण कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं था। मुझे अब इसका एहसास हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, तो इस समय आपका धर्म है कि आप आगे बढ़े और महान उद्देश्य की ओर बाधा न बने। कोई भी आपको आपके अलावा हटा नहीं सकता। अगर आप फिर से युद्ध करने लगते हैं तो आप फिर से अधर्म करेंगे। जैसे नदी में डूबता हुआ आदमी लकड़ी के तैरते हुए लट्ठे को सहारा देता है, वैसे ही आपको इस समय अपने धर्म को सहारा देना चाहिए। आपका धर्म है कि आप युद्ध के मैदान से खुद को हटा लें, क्योंकि आप गलत पक्ष से लड़ रहे हैं। इसका एकमात्र तरीका है, आप ध्यान करते समय धृष्टद्युम्न को अपना सिर काटने दें, क्योंकि वह इस युद्ध के मैदान में एकमात्र योद्धा है जो यह कार्य कर सकता है। और अगर आप ध्यान करना बंद कर देते हैं और उठ खड़े होते हैं तो उसके पास ऐसा करने का साहस नहीं होगा। गुरु द्रोण कहते हैं, मैं तैयार हूं और मैं आपके निर्णय से सहमत हूं। मुझे यह सबक सिखाने के लिए धन्यवाद वासुदेव। काश
मुझे यह बात बहुत पहले ही समझ आ जाती। काश मुझे वापस जाने का मौका मिलता और मैं चीजें अलग तरह से करता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया हमेशा आपको किसी विशेष कला में उत्कृष्टता और निपुणता के लिए याद रखेगी। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अपने धर्म का पालन करें। द्रोणाचार्य को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने धर्म की राह पर चलने का फैसला किया। अगर वे चाहते तो ध्यान लगाना बंद कर सकते थे, अपने रथ पर वापस जा सकते थे और युद्ध जारी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे ध्यान लगाते रहे और धृष्टद्युम्न को अपना सिर काटने दिया। घर कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता, घर कितना खुशहाल है ये मायने रखता है। जैसे हर रास्ते पर कुछ न कुछ परेशानी होती है, वैसे ही हर परेशानी का कोई ना कोई रास्ता होता है। दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतजार करने से काफी बेहतर है। दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी सब संस्कारों पर डिपेंड करता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। जिन घरों में औरतें अपने मायके के रिमोट से चलती हैं, वो घर अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। जाति सिर्फ दो ही है, स्त्री और पुरुष। धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है सच कहने के लिए, मगर गीता पढ़ाई क्यों नहीं जाती है सच जानने के लिए? आप किसी की फितरत को नहीं बदल सकते। ये प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल आते हैं। कांटों पर भी दोष कैसे डालें? पैर तो हमने रखा था, वो अपनी जगह पर थे। कमाने वाले को पता होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बैठकर खाने वाले लोग हाथ का मैल कह देते हैं। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा मत समझो। कभी कभी हालत बुरे होते हैं, इंसान नहीं। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि अकेला वही होता है जो जीवन में सही फैसले लेता है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। चींटी से मेहनत सीखिए, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी। अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष कीजिए। संघर्ष ही जीवन है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वो इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। आपको अपने आप में सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कौन कहता है भरी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। जिसको आपकी कदर नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है उसको इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाहिनी से ही होती है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो आप चाहे, वो नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। घमंड के अंदर
सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, पर वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम की नहीं रहोगे, कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो सारी अच्छाइयां भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो व्यस्त हैं और उस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भरोसा नहीं क्या मुझ पर यह लाइन बोलकर ना जाने कितने लोग धोखा दे जाते हैं। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। एक चक्कर शमशान का लगा आना, तुमसे भी बेहतरीन लोग यहां राख बने मिलेंगे। ये वो जालिम जमाना है जनाब, जहां लोग टूटे हुए घरों की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो दुख की पीड़ा बन जाती है। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा कि तुम ये काम कर सकते हो या फिर नहीं। गलतियों का मकसद बिगड़ना नहीं, सुधारना होता है। ये जिंदगी का मायने जिंदगी के तजुर्बे सिखलाती है। जीवन में सबसे कठिन कार्य यह है कि कौन से पुल को पार करें और कौन से पुल को नष्ट करें। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। जरूरतों के हिसाब से लोगों के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यूं तो समस्या जिंदगी में हर किसी के लिए हर दिन खड़ी है, पर जीतता वही है जिसकी सोच बड़ी है। बहुत दूर जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे ही मिलते हैं। आधी जिंदगी पढ़ने में गुजार दी और सीखा क्या, एक दूसरे को नीचा दिखाना। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। आपकी सफलता से लोग खुद वाकिफ हो जाएंगे कि आपने मेहनत कितनी की थी। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो तो उसे अपने लक्ष्य से जोड़ो, न कि किसी इंसान या चीजों से। वक्त की मार से हमेशा डर कर रहो, क्योंकि बुरा वक्त कभी पूछ कर नहीं आता। अगर आप समय को बर्बाद करोगे तो एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा। हो सके तो जिंदगी में खुद को बदल लो, यह दुनिया अपने आप बदल जाएगी। मुकम्मल है, हर इंसान अपने आप में अधूरा तो ये ख्वाहिश कर देती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। बिना हक का जब लेने का मन होता है, वहां महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन होता है, वहां रामायण की शुरुआत होती है। ये दुनिया भी अजीब है जनाब, यहां अगर बर्दाश्त करो तो कमजोर कहती है, और सामना करो तो बदतमीज कहती है। संस्कार इसीलिए भी कम हो गए हैं। अब पहले लोग बुजुर्ग से सीखते थे और अब गूगल से। कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें बीता हुआ कल नजर आता है। बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल देता है। इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटी, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे हैं, और फिर भी कहे मैं ठीक हूं। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर वो ना किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। टूटे ख्वाब, गिरते हुए आंसू आपको मजबूत इंसान बनने में मदद करते हैं। जिंदगी में घटना का घटित होना एक वजह है, या वह आपको कुछ बनाकर जाएगी या सिखाकर। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह अच्छे अच्छों को बदल देता है। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में खुश तभी रह पाओगे जब सपनों से ज्यादा अपनों की फिक्र करोगे। जिंदगी की ठोकरों ने बहुत कुछ दिखाया है, कौन अपना है कौन पराया है, यह फर्क सिखाया है। ना लगाओ समय यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। कुछ नहीं मिलता है दुनिया में मेहनत के बिना।
आपका साया भी धूप में आने पर ही मिलता है। हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया है। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ ही करती है। शख्स बनकर नहीं, बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स एक दिन विदा हो जाता है, शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। किसी को खुश करने का मौका मिले तो खुदगर्ज ना बन जाना। बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जो दे पाते हैं मुस्कान किसी के चेहरे पर। बुद्धिमान वह है जो सबसे कुछ सीख लेता है। शक्तिशाली वो है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को नीचा दिखाने के लिए दूसरों की बात मान लेता है। जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी मोड़ पर मंजिल आपका इंतजार कर रही हो। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए है। इसलिए उनको लगता है कि वह जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, जैसा चाहे आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। पता नहीं हकीकत है या इत्तेफाक, अच्छे लोगों के हिस्से में अक्सर घटिया लोग ही आते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। पर्सनैलिटी कपड़ों की होगी तो लोग सिर्फ लाइक करेंगे, और विचारों की होगी तो फॉलो भी करेंगे। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। एक बात बोलूं, कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। नीयत साफ रखो। कपड़े अगर गंदे हों तो भी चल जाएगा। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। जिंदगी भी हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है। लोग जरूरत पर ही याद करते हैं। वो सब हो सकता है जो आप सोचते हो। बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और रब पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। किसी की कमी जब महसूस होने लगे तो समझ लेना कि जिंदगी में उसकी मौजूदगी बहुत गहरी हो चुकी है। सच्चे दोस्त वो होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। धोखा सिर्फ दर्द की निशानी है, उसमें छिपी लालच और बेईमानी है। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिर आएगी। जीने का जज्बा हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी आसान लगने लग जाते हैं। आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो
भगवान से भी दुखी है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो, ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, हवस और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। नींद भी क्या गजब चीज है, अगर आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। सबको अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगा करती। जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तो बाकी सभी चीजें अपने सही स्थान में स्वतः ही पहुंच जाती हैं। शरीर जिनके सुंदर हैं, दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। उदार होना, दृढ़ रहना, बड़ों का मान करना और मीठे वचन बोलना सर्वप्रिय बनने के साधन हैं। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। प्रसन्नता परमात्मा की दी हुई औषधि है, इसे व्यर्थ न जाने दें। खुद के व्यक्तित्व के लिए 2 ही बातें महत्वपूर्ण हैं। अपनी मंजिलों के बारे में दूसरों से मत पूछो, क्योंकि लोग रास्ते से गुमराह कर देते हैं। चेहरे भी कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, लेकिन इंसान की असलियत वक्त बता देता है। इंसान की जुबान उसके मन का ताला होती है। ताला खुलते ही मन के राज अपने आप बाहर आ जाते हैं। अगर किसी बात को राज रखना है तो उसे अपने दिल में दबाना सीखो। जब आप खुद नहीं दबा सकते तो आप जिससे बता रहे हो वह कैसे दबाएगा। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसीलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा बीमार तो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हो। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वो आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखना जनाब, कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वो तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही एक समानता है। ना ये उम्र देखती है, ना वक्त और ना जगह। अगर रिश्तों को लंबी दूरी तक चलाना चाहते हो तो उनमें भरोसे का होना बहुत जरूरी है। भरोसे के बगैर कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता है, मगर नमक हर एक के घर में होता है। अजीब बात है, दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। आप शांत रहिए, स्थितियां कैसी भी हो बदलेंगी। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही जला रहा है, जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए 2 ही चीजें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा,
और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेंगी। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्जाम से मर जाते हैं। कितनी अजीब होती है इंसानों की आदतें। वह निशानियों को संभाल कर रखता है और इंसान को खो देता है। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग फिर दोबारा नहीं उठा करते। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। कभी किसी के मैसेज का ज्यादा इंतजार मत करना, क्योंकि उसका मैसेज ना आना भी एक मैसेज है। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखने बंद हो जाते हैं। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। जो लोग जिंदगी में तुम्हारे साथ रहकर भी छल करते हैं, उनका साथ हमेशा के लिए छोड़ देना ही बेहतर होता है। अगर झुकने से रिश्ते संभल जाते हैं तो थोड़ा झुक जाओ, लेकिन बार बार आपको ही झुकना पड़े तो फिर थोड़ा रुक जाओ। जिंदगी में एक सच्चा साथ निभाने वाला साथी उन 1000 चाहने वालों से बेहतर होता है जो सिर्फ दूर से चाहते रहते हैं। अक्सर वो लोग भी वक्त के साथ बदल जाते हैं जिनका वक्त अभी हमारे बिना गुजरता ही नहीं था। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिससे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिससे तुम हो चुके हो। अक्सर समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती हैं जितनी हम उन्हें सोच सोचकर बड़ी बना देते हैं। बुरी संगत में रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। कुछ लोग होली की तरह मिलते हैं, वह कोई रंग नहीं लगाते पर आपकी जिंदगी रंगीन कर देते हैं। गलत लोगों पर भरोसा करना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा है। हर वक्त ऑनलाइन रहने वाले लोग असल जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं। हम अक्सर उन्हीं रिश्तों को खोने से डरते हैं जो हम बहुत पहले ही खो चुके होते हैं। जो इंसान अपना कल बदलना चाहते हैं, वह हर हाल में अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते। इंसान की सच्ची पहचान उसके कर्मों से होती है। धर्म चाहे कोई भी हो, कर्म सही होना चाहिए। दिल और स्वभाव अच्छा होना चाहिए। शक्ल का क्या है, वह तो बदलते वक्त के साथ बदलती रहती है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। दिल और स्वभाव अच्छा होना चाहिए। शक्ल का क्या है, वह तो बदलते वक्त के साथ बदलती रहती है। बीता हुआ वक्त और जुबान से निकले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं आते। इंसान की असली सुंदरता उसके चेहरे की खूबसूरती और रंग में नहीं, उसके दिल और स्वभाव में झलकती है। दूसरों के बनाए रास्तों पर चलकर आप सुरक्षित भले रह ले, पर मंजिल पाने के लिए रास्ता खुद बनाना सीखें। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी रेलवे स्टेशन की तरह है, भीड़ तो बहुत है पर अपना कोई नहीं। हर जगह अगर मुंह मारते फिरोगे तो यकीनन एक दिन मुंह के बल गिरोगे। इस डिजिटल जमाने में सब ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती भी, प्यार भी और धोखा भी। एक बार जो शख्स नजरों से गिर गया, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो किधर गया। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर महंगी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है,
उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, जिसका मतलब व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं। उन्हें अपने कर्म से हटना या छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ज्ञानवादी नहीं बन सकते हैं। वही अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे, तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या वह अपने कर्म को करना बंद कर देता है, ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। जो लोग सदैव हर एक परिस्थिति में सत्य पर संदेश की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज यह हमेशा संदेह करना मनुष्य को दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वही जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना उसको दुख प्रदान करती है। और शक करने वाला इंसान के पास अंत में पश्चातावा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आपको यह बात भी बता दे, मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति और ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वही गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले उस धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों ही जीवन बदलते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, पर नजरिए का नहीं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो है जो दोस्त बनकर धोखा देते हैं। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और पास रहकर भी दूर हो वो पराया। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। दीपक मिट्टी का है या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र गरीब है या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो आपके मुसीबत में कितना साथ देता है यह महत्वपूर्ण है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है बढ़ते हैं। जब हाथ उठाने को तब
अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर श्री कृष्ण पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है, श्री कृष्ण वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण ने कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसकी जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तो और वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी बोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर में नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे, क्योंकि ये परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती है। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखाने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम आपकी पीड़ा ही नहीं परख सकता, तो उस व्यक्ति ने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं था। कहीं जाओ तो उतना ही जाना जहां से तुम्हें लौटने में आसानी हो, चाहे भी किसी के करीब हो या कोई जगह। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम अनुसार ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। अपना रास्ता स्वयं बनाएं, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पांव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच ही जाओगे। दुख किसी व्यक्ति या वस्तु के जाने से नहीं होता, बल्कि उस सुख के छिन्न जाने से होता है जो उस व्यक्ति या वस्तु से प्राप्त हुआ था। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो तुमसे दूर होती जाएगी। लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। गुलाम रहकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हैं तो आप वास्तविक मनुष्य हो। श्री भागवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है, वो अपने दिमाग का, अपने विचारों का गुलाम है। आज हम स्मार्टफोन के गुलाम हैं, कहीं काम कर रहे हैं तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हैं। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन है, और इस लाइन के उधर आप चले गए तो समझो आप गुलाम बन गए किसी के, और वो लाइन है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना करके कोई काम करता है तब तक वो आजाद रहता है। लेकिन जब वो किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है तो उसकी लाइफ समस्याओं से घिर जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों के गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आजाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति का जीवन बहुत ही बहुमूल्य होता है। यह जीवन काफी मशक्कत के बाद सिर्फ एक बार ही मिलती है। ऐसे में व्यक्ति को अपने जीवन काल को बेहद खूबसूरत तरीकों से जीना चाहिए। जीवन का हर क्षण बहुत ही कीमती होता है, जिससे किसी भी रत्न, आभूषण या अन्य चीज से तौला नहीं जा सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन के एक एक क्षण को खुशनुमा बनाना चाहिए। हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जो आपको बेकार न लगे। व्यक्ति को अपने इस जीवन को बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरों का दिल दुखाना, वाद विवाद करना, दूसरों की बुराई करना, चोरी करना या फिर कोई ऐसा कार्य करना जो धर्म संगत ना हो, उन्हें हमेशा करने से बचना चाहिए। जीवन के हर एक क्षण को आपको खुश होकर जीना चाहिए। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां, चुनौतियां आती है, लेकिन ऐसे समय में टूटकर
गलत रास्ते में चलने के बजाय उनसे लड़कर जीतना चाहिए, जिसके अंत आने पर आपको किसी भी चीज का मलाल न रह जाए। फूटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भरा जाए वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार चंचल मन की चाहे जितनी भी इच्छा पूर्ण कर दी जाए उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, ये हर रोज हम सोचते हैं, पर आज कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये हर रोज कोई नहीं सोचता। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत है वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है, कोई चाल ल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं। इसी में जीवन की सफलता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। व्यर्थ चिंता करने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दो। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, इंसान के साथ जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जिसने एक बार मन में हारने का सोच लिया उसे कोई नहीं जिता सकता, उसका हारना पक्का होता है। जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं उन्हें श्री कृष्ण रास्ता दिखाते हैं। परिस्थितियों से कतराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। निरंतर कर्म करना व्यक्ति का धर्म होता है। कर्म से ही इंसान कर्मवीर बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत तकलीफ देता है वो जख्म जो बिना किसी कसूर के मिले हो। बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। जो अंधेरे से गुजर चुके हैं बस वही समझते हैं कि जब कुछ भी नजर ना आए तो क्या क्या दिखाई दे जाता है। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। कहां मिलता है कभी कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझाकर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमियों पर भी नजर रखो, हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई है कि मां बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। जो व्यक्ति खुद पर काबू रख सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर में सकता है। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। जहाज तब तक नहीं डूबता जब तक उसमें कोई सुराख ना हो, इसलिए अपने राज किसी को मत बताओ। तुम बस अपने आप में मत हारना, फिर तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से कभी भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद की गलत नहीं मानते और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत ही मानते हैं। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी नहीं होने देना, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है और जब आपको नापसंद करता है तो आपकी अच्छाइयां भूल जाता है। कोई भी खास काम के सफल होने पर ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती के होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही
हमें किसी दूसरे से जलन की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। भगवत गीता में लिखा है, अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देंगी। यही कुदरत का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना कर्मफल की इच्छा किए हुए कर्म करता है तथा अपना दायित्व मानकर सत्कर्म करता है, वही मनुष्य अपने जीवन में सफल होता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है, फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पैर नम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यहां सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वहीं आज की महाभारत का अर्जुन है। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का न ही अपमान करें और न ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा।